गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे महेश मिश्र बुक का परसेंटेज चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा महेश मिश्र बुक का। एक एक क्वेश्चन करके हम लोगों ने 1 से लेकर 62 नंबर क्वेश्चन यानी 62 नंबर क्वेश्चन तक पूरा एक एक सॉल्यूशन करके हमने इजी वे में बताया था। आज हम उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन करके परसेंटेज चैप्टर का देखेंगे महेश मिश्र बुक का, ठीक है, जो कि हम लोगों का फेवरेट बुक है। तो उससे अगर उस बुक से अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, तो समझिए कि आपका 80% से 90% तक का तैयारी हो जाता है, क्योंकि इस बुक में बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एसएससी में और बैंक में ये सब में पूछे गए हैं। और इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत है जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। और आप इस बुक के एक एक क्वेश्चन को बच्चों बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार प्रैक्टिस किया जाए। इसलिए जो बच्चे नए हैं, मैथ में कमजोर है, तो हमारे वीडियो को एक बार में नहीं समझ आता तो बार बार देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हम आपको बताएंगे आगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए तो हम उससे भी और इजी वे में हम उसे और भी कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का परसेंटेज चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर का। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या कभी आयत दे देगा, कभी वर्ग दे देगा, कभी समचतुर्भुज दे देगा, तो सबका क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज का वृद्धि होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों तो बहुत लॉन्ग जाएगा, और हम बेसिक में नहीं जाएंगे क्योंकि हम परसेंटेज चैप्टर का सारा बेसिक करा चुके हैं। टोटल 7 सेशन करा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे शॉर्टकट ट्रिक जो है हमारा, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल का बात आए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल किससे बनता है बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्या क्या हो सकता है। पहले हम बेसिक टर्म को समझेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब हो सकता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कब आएगा, जब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर होगा। मीटर स्क्वायर कब आएगा, जब मीटर गुने मीटर होगा। किलोमीटर स्क्वायर कब होगा, जब किलोमीटर गुने किलो, मतलब 2 यूनिट का मल्टीपल होगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा। चाहे आयत का बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई 2 यूनिट होता है। चाहे हम वर्ग का बात करें तो भुजा स्क्वायर, भुजा को 2 बार गुना किया जाता है। तो इसका यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका जो फॉर्मूला, इसका जो ट्रिक का डेरिवेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, 2 यूनिट से मिलाकर हुआ है। मतलब अगर हम मान के चले एक यूनिट हमारा x है और दूसरा यूनिट y है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, 2 यूनिट, अगर पहला x वृद्धि है, दूसरा y% का वृद्धि है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस y प्लस x इंटू बाई 100। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। ये परसेंटेज में भी इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूला पे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, लंबाई में 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक को 20 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए। मतलब लंबाई को भी प्रत्येक को 20% बढ़ाया जाए, यानी लंबाई को भी 20% बढ़ाएंगे और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई कितना है उसका वैल्यू, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज काउंट करना है कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो हमें परसेंटेज में फोकस करना है, मतलब x कितना परसेंट बढ़ रहा है, x यानी लंबाई को x माने, x कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 20%। ठीक है बच्चों, चौड़ाई ब्रेथ, इसको बाई मानते हैं, तो ये कितना परसेंट, ए भी 20% बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी x भी 20 और y भी 20। लंबाई यहाँ पे 12, चौड़ाई 8 दिया हुआ, इससे हमको
कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक से बनाते हैं तो यही हमारा लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे फॉर्मूला पे हम, है ना। तो x के जगह 20 रखें, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि का फॉर्मूला लगा देंगे, और प्लस y की जगह भी क्या रखेंगे 20, और प्लस 20 गुने 20 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 20 40, अब प्लस 2 दूना 4, ठीक है, यानी 44% की वृद्धि। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इस तरह का और भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्षेत्र लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई में कमी आ जाता है, जिसमें कमी होगा उसका हम माइनस लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें रहता है कि लंबाई में 20% की वृद्धि है, चौड़ाई में 20% कमी, तो कमी में यहाँ माइनस लेते तो यहाँ माइनस होता, और ये भी माइनस, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस होता, तो माइनस करके हम उसका कैलकुलेट करते, जो आंसर आता है वो हमारा होता। तो 44% आया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, किसमें आया है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, आगे भी और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आता है तो आप लाइक जरूर करें बच्चों, लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर हो तो मोहन की आय क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आप रेशियो से बना लीजिए, बहुत सिंपल वे में बन जाएगा। क्या बोल रहा है, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। देखिए राजीव की आय मोहन से अधिक है, अगर मोहन को हम मान ले 100%, तो राजीव कितना हो जाएगा बच्चों, 40% अधिक है तो 140% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो मोहन और राजीव का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको कैंसिल करेंगे 20 से, तो ये 20 से कटेगा 5 बार, ये 20 से कटेगा 7 बार में, यानी 5:7। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है, मोहन की आय सुमन से 15% कम है। ठीक है, मोहन की आय सुमन से कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे राजीव का कंपैरिजन मोहन से हो रहा था, तो यहाँ पे पहले सुमन लेंगे। सुमन की आय को अगर हम 100% मानते हैं तो मोहन की आय क्या हो जाएगा, देखिए मोहन की आय सुमन से 15% कम है, यानी 15 कम होगा तो ये 85% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम सुमन और मोहन का अगर हम रेशियो निकालें तो इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और ये 17 बार में, 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, यानी 20:17। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा पार्ट है, देखिए कॉमन यहाँ पे m और यहाँ पे भी m, यहाँ पे m है 5, यहाँ पे m है कितना 17। ठीक है बच्चों, यहाँ पे m है 5, यहाँ पे m है 17। तो इसको 17 बनाने के लिए हमें लगता है कि इसमें आप कैंसिल नहीं करते तो ज़्यादा बेटर हो जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको 17 से गुना कर दिए इसमें। ठीक है, बराबर करना है ना दोनों को, यहाँ 5 है यहाँ 17, इसको गुना कर दिए 5 से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से m रेशियो r रेशियो s निकल जाएगा हमारा। तो m क्या हो गया, देखिए 17 × 5 = 85 हो गया। ठीक है, r क्या हो गया, 17 × 7 = 119 हो गया। ठीक है, s क्या हो जाएगा, देखिए s यहाँ से 20 × 5 = 100 हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m यहाँ से भी 17 × 5 = 85 हो गया, और m यहाँ से भी 17 × 5 = 85, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर, राजीव और सुमन का बात कर रहा है, राजीव और सुमन का बात कर रहा है, दोनों में कितना यूनिट का अंतर है, 19 यूनिट का अंतर है। ठीक है बच्चों, यहाँ से a 119 है, a 100 है, और रियल में कितना है 2660 रुपये का अंतर है। तो 19 यूनिट का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, 2660 के। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2660 और डिवाइडेड बाय 19, देखिए कितना आएगा, 19 से एक बार में 19, फिर 7 और 6 19 चौक 76, और फिर 0 140 आ गया एक यूनिट का वैल्यू। तो निकालना क्या है, देखिए मोहन की आय, तो मोहन क्या है 85 यूनिट। ठीक है, तो मोहन की आय क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, मोहन की आय
ठीक है, मोहन किया है, कितना हो जाएगा 85 यूनिट है, तो 85 इंटू 140, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 119, यानी 11,900। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल वे में हम समझा दिए हैं। रेशियो से बना लीजिए इसको, एम आर का रेशियो यहाँ से हो गया और सुमन और मोहन का रेशियो वहाँ से हो गया, ठीक है, और तीनों का रेशियो आ गया 85, 119 और 100, तो 19 यूनिट का वैल्यू हो गया 26, 60, 1 यूनिट का निकाल लें तो एम का 85 यूनिट का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत एक अलग टाइप है जिसमें चुनाव पर इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन एक टाइप ही है जो आपके हर बुक में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि टोटल 100% मतदाता है, ठीक है, तो सब 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, यानी वोट 100% मतदाता है लेकिन जैसे 100 वोट डालने वाला है तो 20 को वोट नहीं डाल पाया, टोटल वोट कितना पड़ा 80 पड़ा, समझ लिए। तो मान लेते हैं कि कुल जो वोट है, कुल वोट या मत जो भी बोले, कुल मत कितना 100% मान लेते हैं। हम बता चुके हैं कि फ्रैक्शन में कुल को 1 मानते हैं और परसेंटेज में कुल को 100% मानते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जिसमें वोट मत पड़े, यानी कि कितना मत पड़ा, प्रयोग मत यहां लिख देते हैं, यानी कि कुल मत तो हमारा 100% है लेकिन प्रयोग मत कितना है 20% नहीं पड़ा बच्चों, तो 100 माइनस 20 करके हम डिटेल में थोड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 20% वोट नहीं पड़े तो कितना हो गया बच्चों, यानी 80% पड़े हैं प्रयोग मत। ठीक है, अब क्या है, ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40%। अब देखिए बच्चों, यही सब छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ पाएगा, इसलिए छोटा पॉइंट को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। 40% मत किसको मिला, ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, कुल मतों का 40%, तो कुल मत कितना था बच्चों, इसका 40%, तो कुल ए को कितना मिला, कुल मतों का 40, यानी 100 का 40%, तो 40 ही होगा बच्चों, ठीक है, 40 ही मिला, 40% ही इसको मिला, ठीक है, 100 का 40% 40% हुआ। फिर क्या बोल रहा है, बी ने जितने भी मत पड़े, बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60%, तो जितने मत पड़े यानी कि प्रयोग मतों का बी को मिला है कितना 60%, यानी 80 का 60% मिला है बच्चों, 100 का 60% उसको नहीं मिला है, कुल मतों का 60% नहीं मिला है बी को, क्या मिला है, प्रयोग मतों का, मतलब जितना मत पड़े हैं उसका 60% मिला है। तो देखिए 80 का 60% निकालना पड़ेगा, है ना, तो 60% 60/100, 10101010, ठीक है, यानी 8 छक 48% इसको मिला, किसको, बी को। अब देखिए क्या बोल रहा है, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, कौन जीत गया, ये, यानी कि चुनाव कैसे जीता जाता है, दो उम्मीदवार है तो एक को मिला, बोला कि 200 मतों से जीत गया, इसका मतलब दूसरे से 200 मत उसको ज्यादा मिला होगा, यानी बी चुनाव जीता है कितना 1600 मतों से, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा मत का कितना होगा 1600, और यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस कितना है बच्चों, इसको 48% मिला, इसको 40% मिला, तो कितना परसेंट डिफरेंस 4%, कितना परसेंट 4%, और ऐसे वैल्यू में कितना डिफरेंस है बच्चों 1600, ठीक है बच्चों 1600, ठीक है 1600 डिफरेंस है। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 40% है, ये 48% है, परसेंटेज में डिफरेंस है कितना 8% का, तो हम कह सकते हैं ये जो 8% इक्विवेलेंट है कितना के 1600 के, ठीक है बच्चों, तो 1% कितना के इक्विवेलेंट होगा 1600/8 यानी 200 के, ठीक है। तो निकालना क्या है, बी को कितने मत पड़े, तो बी को कितना मत पड़ा है 48%, तो हमें निकालना है 48% का वैल्यू, ठीक है बच्चों।
तो 48% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 48 गुने 200 यानी 9600। हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 9600। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एकदम आसान है क्वेश्चन। आप इसको बहुत सारा कैलकुलेशन आप माइंड में करके मुश्किल से 15 सेकंड से 10 सेकंड में या मैक्सिमम 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुल मत 100% मानेंगे, प्रयोग में आया मत कितना हो गया? 20% कम यानी 80%। ए को मिला कुल मत का 40% यानी 40%। बी को मिला प्रयोग मत का 60% यानी 48%। ठीक है, दोनों का अंतर 8%। यहाँ पे बी जो विजयी हुआ है यानी जीता है 1600 वोट से, तो 1% का वैल्यू 200, तो 48% का 9600। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कोई भी दिक्कत हो बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और रेगुलर वे में आप हमारे वीडियो को देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक 1 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। तो ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा यानी विकर्ण में कितना कितना प्रतिशत बढ़ा होगा ये वो दिया होगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो उसका लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई का परसेंटेज दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया? विकर्णों का परसेंटेज। फॉर्मूला सेम लगना है बच्चों, जैसे हम क्षेत्रफल में बताए थे कि आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चीज हो या समचतुर्भुज हो, है ना, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा यानी 2 यूनिट का बात कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, यही सब होता है। तो 1 यूनिट को मानना x, 1 को मानना है y। फॉर्मूला है हमारा x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए 9 प्लस x की जगह 9 है, y की जगह 12 है, प्लस 9 गुना 12 बटा 100। तो 12 9 कितना हो गया बच्चों? 21, प्लस वर्णमा 78 से 108 बटा 100 यानी 21 प्लस 1.08 हो जाएगा 108 बटे 100, यानी 21 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 22.08। देखिए बच्चों कितना टाइम लगता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा हम डिटेल में बता दिए, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि बहुत लॉन्ग हम सॉल्यूशन बताते हैं, एग्जामिनेशन में वो समझाने के लिए आपको बताते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैलकुलेशन हम माइंड में करते हैं, डायरेक्ट आंसर मारते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4-5 का अनुपात है। ठीक है, जैसे पूर्णांक मतलब कुल अंक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक। तो एक में मान लेते हैं 4-5 का, तो 80-100 हो सकता है, 160-200 हो सकता है ना। 4-5 का रेशियो है 2 परीक्षा का पूर्णांक में। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स में। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त करता है, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन को एलिगेशन से आप बना लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है बच्चों, तो हम जस्ट इसको करवा के, मतलब हम एलिगेशन का एक पूरा डिटेल, हर टाइप एलिगेशन का, परसेंटेज का क्वेश्चन हो या क्रैमुल बिक्रैमुल का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर टाइम एंड वर्क का हो, टाइम डिस्टेंस का हो, ठीक है, साधारण ब्याज का हो, सब एलिगेशन से बनता है बच्चों। एवरेज भी एलिगेशन से बनता है बहुत सारा क्वेश्चन, और मिश्रण का तो लगभग 80% क्वेश्चन एलिगेशन पे ही डिपेंड है। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम एक अलग से वीडियो ही उसका बना देंगे। ठीक है, और जिनको एलिगेशन नहीं आता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए क्या बोल रहा है, जब भी 2 चीज का मिक्सअप हो जाए, 2 चीज का मिक्सअप का बात करें, दोनों मिला के या दोनों फिर अलग अलग पूछे, या मिला के दिया हुआ हो या अलग अलग दिया हुआ मिला के पूछे, वहां पे एलिगेशन लग सकता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए
मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, दो तरह का सब्जेक्ट है जिसमें पूर्णांक का बात कर रहा है। ठीक है, देखिए दोनों का परसेंटेज में दिया हुआ है। लेते हैं पहला में कितना परसेंटेज है बच्चों, पहला में एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, मतलब पहला में उसको मिला कितना 80%। ठीक है, प्रतिशत में आप मान के चलते हैं, प्रतिशत में हम सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर भी इसका प्रतिशत में आएगा। तो पहला में 80%, दूसरा का तो निकालना है बच्चों, दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या है निकालना है, मतलब ये हमें नहीं पता, ये डब्बा ब्लैंक है। ठीक है, और दोनों में जो मिला के दिया होता है उसको बीच में लिखते हैं, उसका डब्बा बीच में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों में जो मिला के दिया हुआ रहता है, तो दोनों में मिला के प्रतिशत कितना हो जाता है 60%, कितना 60%। तो प्रतिशत हम नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत है, इसका भी आंसर प्रतिशत में आएगा। ठीक है, और ये दोनों का जो अंतर होता है बच्चों, ये हमें रेशियो देता है, दोनों सब्जेक्ट का रेशियो देगा। तो वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:5, दोनों रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5, ये रेशियो आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि ये दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ, ये दोनों का तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 और 80 का 20, कितना है 20। ठीक है बच्चों, लेकिन ये 20 आया क्या, नहीं आया, क्या आया 5। तो कितना गुना है, 4 गुना है। ये 5 से 20 कितना गुना, 4 गुना। तो ये भी इसका जो आएगा यहाँ पे वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस, ये कितना गुना, ये भी इसका 4 गुना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 गुना, तो ये कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, देखिए ये वैल्यू इधर क्या है, इससे बड़ा है, 60 से बड़ा 80, तो अगला वैल्यू क्या होगा 60 से कम होगा। तो देखिए 60 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाए क्या 60 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 44%। कितना आ गया 44%। एकदम सिंपल है, आपको अगर थोड़ा भी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होगा तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। नहीं समझ में आता हमें कमेंट करिए, हम एलिगेशन का और भी डिटेल से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है बच्चों तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7004926192। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44% आ गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में 8,000 रुपये था। ठीक है, 3 वर्ष पहले 8,000 रुपये था बैंक अकाउंट में। पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर दिया। ठीक है, मतलब 8,000 था, उसके एक वर्ष बाद क्या हुआ, उस राशि का 20% फिर से बैंक में जमा किया। ठीक है, दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया। फिर अगले वर्ष, मतलब एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष में क्या किया, 25% राशि निकाल लिया, कुल जमा राशि का 25%। बस यही चीज़ समझना होता है, किसका 20% बोल रहा है, किसका 25% बोल रहा है, बस इसी चीज़ को समझना है। जमा राशि का बोल रहा है। तथा तीसरे वर्ष में, मतलब प्रजेंट हो गया वो, है ना, प्रजेंट का बात कर रहा है। तीसरे वर्ष में जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया, मतलब जो जमा था उसका 40% फिर से वो जमा कर दिया। अब तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे, यानी कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों कितना था पहले कितना था 8,000 रुपये था। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फिर एक वर्ष बाद क्या किया, वो क्या किया 20% जमा कर दिया। 20% किसका 20%, जस्ट पहले का। तो 8,000 का 20%, अब हम उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे 20/100। ठीक है, 8,000 का 10%, एक जीरो हटा दीजिए 800, तो 8,000 का 20% डबल कर दीजिए 10% का, 10% 800, 20% 1600, यानी 1600 और जमा किया। तो कितना हो गया 8,000 प्लस 1600 और जमा किया। ठीक है बच्चों, 1600 और जमा किया तो कितना हो गया 9600। ठीक है बच्चों, 9600। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वर्ष 3 वर्ष पहले, यानी पहले का बात किया 8,000 रुपये था। एक वर्ष बाद
यानी 2 वर्ष पहले हो गया। 1 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष पहले। कितना हो गया? 20% जमा किया, ये हमारा 20% का वैल्यू है। किसका 20%? 8000 का 20%। कैसे निकाले? 10% 800 तो 20% 1600। क्लियर? अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या किया? 25% निकाल लिया। किसका 25% निकाले? इसका नहीं, जस्ट पहले वाले का, इसका 25%। अब कहिएगा सर ये तो 8000 था, तो आप 10% 20% आसानी से निकालिए। इसका 25%। तो बच्चे 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। 20% 1/5। तो इसको 4 से आप जस्ट भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है 2496 होता है, ठीक है। 2496 होता है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2400 बार में, ठीक है। या इसका आधा 4800, 4800 का आधा 2400, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी निकाल लिया, नहीं इसमें माइनस करना होगा, जमा किया नहीं प्लस किए थे, ठीक है। तो 9600 अब माइनस कितना? 2400। 25% निकाल लिया यानी 1/4 निकाल लिया। तो इसका 1/4 यानी 1/2 यानी आधा 4800, 1/4 यानी 1/4 2400 का 2400 रुपया निकाल लिया। ये 2400 क्या है? इसका 9600 का ये 25% यही निकाला है, जो माइनस निकाला मतलब माइनस, डाला मतलब प्लस, जमा किया मतलब प्लस। तो कितना हो गया बच्चों? देखिए 9600 में 2400 गया, तो अब देखिए 2496, तो 1/4 गया तो 3/4 बचा, यानी 24 दिया 7200। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई बच्चे आधा घंटा डेली मैथ बना रहे हैं, कोई 2 घंटा बना रहा है, कोई डेली 4 घंटा मैथ बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है 4 घंटा वाला का सिलेक्शन जल्दी होगा। तो आप कितना जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, कितना आप डेली मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों। आपके हाथ में है कि आप 1 साल में जॉब लेते हैं, 2 साल में, क्या आप 5 वर्षीय योजना में जाते हैं, ठीक है, 5 साल में लेते हैं, या किन्हीं का तो एज भी एक्सपायर हो जाता है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है? तीसरे वर्ष में 40% पुनः जमा कर दिया। आप 3 वर्ष बाद क्या किया? 40% पुनः जमा किया। किसका 40%? जस्ट पहले वाले अमाउंट का, यानी इसका 40% और जमा किया, मतलब 7200 तो था उसके पास, और जमा किया मतलब प्लस 40%। 40% बच्चों, तो देखिए हम क्या बताए, 10% का पहले आप निकाले, 10% मतलब जस्ट एक जीरो हटा दीजिए तो कितना? 720। और 40% 10% का 720, तो उसका 4 गुना कर दिए 40% हो, यानी इसमें 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना कर दिए 720 में, ठीक है। तो 0 4 गुना 8 7 चौक 28। क्लियर है एकदम कैलकुलेशन? अब जो आया वही आंसर हो गया। कितना हो गया? 0 8 8 2 10 के 0, बाकी 1 7 2 9 1 10। ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था बताइए। बस इसी तरह से एग्जाम में सोचना है। आपका थिंकिंग पावर जितना स्ट्रांग होगा, जितना आप दूर तक सोचिएगा। कॉमर्शियल मैथ का बस एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं जो कहीं नहीं आपको मिलेगा। बस आपका दूर का दृष्टि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन आपके माइंड में होगा, तो एग्जाम में कम से कम समय लगेगा। बस देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, हल्का सा कैलकुलेशन कीजिए, टिक मारिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है, ठीक है। तो रफ पेपर पे ज़्यादा वर्क करने का जरूरत नहीं है। रफ पेपर मिलता है एग्जाम में, लेकिन उस पर ज़्यादा वर्क करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करने का जरूरत है, ठीक है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। मतलब एक बार क्या किया? बढ़ा दिया। अगर वेतन 100 रुपया तो बढ़ा दिया 30%, तो हो गया कितना? 130 रुपया। बोल रहा है फिर कितना प्रतिशत घटाए कि फिर से मेरा 100 रुपया हो जाए, ठीक है बच्चों। देखिए मान के चलते हैं उसका वेतन कितना था? 100, 30% वृद्धि हो गया 30% का, ठीक है। तो कितना हो गया? 100 से हो गया 130 बढ़ के। तो फिर कितना प्रतिशत का कमी हो जाए, मतलब कितना प्रतिशत का हमें कमी हो कि फिर से वो 100 रुपया या रिटर्न 100 रुपया पे आ जाए, ठीक है। तो पहले कमी का प्रतिशत निकालना है। जैसे हानि का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? लाभ गुने 100 बटे किराए मूल्य, यानी जिससे हमें चेंजिंग होता है, ठीक है। तो कमी का प्रतिशत निकालना, पहले कमी निकालना पड़े। कितने कमी? तो कमी कितने का? देखिए कमी कितने का? 130 माइनस 100 यानी 30 का कमी। तो कमी का प्रतिशत निकालना है। कमी का
प्रतिशत क्या हो जाएगा 30 गुना 100 बटे किस पे कमी 130 पे 100 पे मत कर दिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि बटा 100 नहीं, बटा 100 नहीं, कमी 100 से थोड़ी होना है, वृद्धि 100 से हुआ है ना तो 100 पे निकलेगा। कमी 130 से हो रहा है तो 130 पे निकलेगा, नीचे कितना आएगा 130 आएगा। बस देख लीजिए 300 बटे 13। अब देखिए बच्चों इसको फ्रैक्शन तोड़ने का जरूरत नहीं है 300 बटे 13 को, आप ऑप्शन से देख लीजिए ना 300 ऊपर लाना है, नीचे 13, तो नीचे 13 तो दो ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, पहला नंबर चौथा नंबर, क्योंकि दूसरा में बटा में 13 है, तीसरा में बटा में 13 है। अब 300 किस में आएगा गुना करके, ऑप्शन से छाट लीजिए 300 किस में आएगा। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन लास्ट का देखिए 3 3 9 1 10 जीरो आ रहा है, यानी यही होगा। इसमें देखिए 5 3 15 2 18 नहीं आ रहा है, तो 3 नंबर नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, देखिए आप कर लीजिए यहाँ पे 13 दूना 26, ठीक है 4 0 13 39 1 बटे 13%। तो ऑप्शन से हम डायरेक्ट मार लेंगे, तरीका बता दिए हम। जीरो देख लेना लास्ट में, पहले बटा 13 से छाट लेना है, दो ऑप्शन छट गया, फिर जीरो देख लेना है, पूरा को कैलकुलेट नहीं करना है 23 गुने 13, बस 3 3 9 1 10 लास्ट यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 नंबर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटाते हैं इसको। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर यादव अपनी मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। ठीक है, विद्युत उपकरण, बिजली बिल पे नहीं, विद्युत उपकरण कहने का मतलब है एसी कूलर पंखा टीवी फ्रिज, है ना, विद्युत उपकरण। ठीक है, 60% खर्च करता है तथा शेष का मतलब खर्च करने के बाद जो बचा वो शेष हुआ हमारा। ठीक है, शेष का 50% वह कपड़े और यातायात पर खर्च करता है। यदि वह प्रति वर्ष, अब देखिए बच्चों यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, वो मासिक आय का बात हुआ है शुरू में और यहाँ पे बात कर रहा प्रति वर्ष का, तो क्या होगा मासिक में इसको कन्वर्ट करेंगे या उसको प्रति वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको सुविधा हो। तो देखिए प्रति वर्ष कितना है 4,84,560 रुपये की बचत करता है, तो वह कपड़े यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, तो पूछ क्या रहा है, तो कपड़े यातायात पर कितना खर्च करता है, तो मान लेते हैं उसका मासिक आय जो था, मासिक आय मान लेते हैं 100%, क्योंकि पता नहीं है तो टोटल वैल्यू को हम 100% मानते हैं, परसेंटेज में क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे भी, है ना। अब देखिए मासिक खर्च नहीं दिया हुआ, मासिक बचत नहीं दिया हुआ, उसका बचत क्या दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है, मतलब प्रति वर्ष। ठीक है, तो मासिक बचत यहां से देख लेते हैं। मासिक बचत क्या करना पड़ेगा, जो वार्षिक बचत दिया उसको 12 से भाग दे दिए तो मासिक बचत निकल जाएगा, है ना, मतलब एक साल में इतना रुपए बचा था तो महीना में कितना बचाएगा, 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 484560। ठीक है बच्चों, 12 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया देखिए 12 चौक 48, फिर 4 नहीं लगेगा 0, 12 36 9 6 पर 8 96 0, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आएगा, ये हो गया इसका मासिक बचत। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। देखिए बच्चे आय था 100%, तो परसेंटेज में दे रहा है कितना 60% विद्युत उपकरण पे खर्च किया, तो बचा कितना, ये 60% खर्च कर दिया किस पे, विद्युत उपकरण पे, विद्युत उपकरण पे, तो बचा कितना 40% बचा। ठीक है, 60% खर्च किया ना, आय में से ये टोटल आय था तो इसमें ये खर्च कर दिया 60%, तो बचा कितना 100 में से 60 गया तो कितना बचा 40% बचत। इसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर 50%, शेष का 50%, शेष क्या है 40, यानी इसका 50% वैल्यू आधा। ठीक है, तो आधा मतलब 20%, फिर खर्च किया कितना आधा, इसका 50%, तो 40 का 50% यानी 20%, किस पे 20% किस पे खर्च किया, कपड़े यातायात पे। देखिए कपड़े यातायात पे, तो देखिए बच्चों बचत था 40%, 20% फिर खर्च किया तो बचत कितना हुआ
बचत हो गया फिर से 20%। और यही बचत का वैल्यू है क्या, 20% का वैल्यू है क्या, ये हमारा यही ना बचत है। बचत का तुलना बचत से कर दिए। तो क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कपड़े और यातायात पे कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो कितना खर्च हुआ, 20% खर्च हुआ। ठीक है, बचत 20% है, तो 20% का वैल्यू कितना हो रहा है, 40,380। तो यानी कि कपड़े और यातायात पे भी 20% है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 40,380 होगा। यानी यहां हम कह सकते हैं कि कपड़े और यातायात पे कितना खर्च हुआ, कपड़े यातायात पे कितना खर्च हुआ, 20% ही खर्च हुआ, जिसका वैल्यू कितना है 20% का 40,380। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर आ गया 40,380। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए 40 38 दिया है 80, यानी ऑप्शन में नहीं है बच्चों, लेकिन 40 38 पहला ऑप्शन होगा। कब होगा, जब एक जीरो यहाँ पे फालतू हो रहा है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन से भी आप एक जीरो हटा दीजिए। ठीक है, होता है मिस्टेक, क्वेश्चन में मिस्टेक है आपका। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन एक दो गो आ जाता है गलत, है ना, जिसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बहुत सारे CHSL और CGL का एग्जाम में चूंकि 50+ शिफ्ट में एग्जाम होते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन सेट करना आसान बात नहीं होता है, तो एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होता ही है। तो आपके बुक में भी ये जीरो का मिसप्रिंट है ना, अगर यहाँ जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 40 38, तो यहाँ से आप क्वेश्चन में आप जीरो हटा लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 40 38, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपके पास बुक है या स्क्रीन पे दिख रहा है, मिलाते जाइए आप भी, है ना, बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ठीक है, ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ता के लिए रखा, 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया तथा बची राशि 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। चंदन की आय क्या थी। देखिए बच्चों, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, देखने का इतना लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा कैलकुलेशन है। ठीक है, ध्यान से समझिए, पूछ रहा है लास्ट में चंदन की आय क्या थी, और चंदन की आय दिया हुआ नहीं है, उसका परसेंटेज मानना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में खर्च कर रहा है तो परसेंटेज मान लीजिए। तो चंदन की आय को आप मान लीजिए 100%। ठीक है, तो चंदन की आय मान लेते हैं कितना, 100%, क्योंकि कुल राशि हम क्या बताए हैं 100% मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्योंकि छोटा छोटा पार्ट्स में टूट गया है ना, आप इसको 1000 मान के चलिए 100 के जगह, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा, लेकिन 100 भी मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा डेसिमल में आएगा। देखिए कैसे, आय 100% है, 20% एक ट्रस्ट में जमा किया, तो ट्रस्ट में कितना जमा किया, ट्रस्ट में जमा किया 20%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 100 का 20% तो 20 ही आएगा, 20 यूनिट, है ना, 20% जमा किया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता है तो विद्यालय में दे दिया। ट्रस्ट क्या क्या विद्यालय में दे दिया, कितना, 10%। किसका 10%, इसका 10%, प्राप्त राशि का 10, तो प्राप्त राशि क्या है ट्रस्ट को 20%, इसका 10, तो 20 का 10% कितना होगा बच्चों, ठीक है 2 होगा, कितना होगा 2, यानी विद्यालय को मिला राशि। ठीक है, अब यहां देखिए गरीब छात्रों के थे विद्यालय में जमा किया, तो विद्यालय में कितना जमा हो गया, ट्रस्ट का कितना 10%, तो 10% जब भी निकाला हो 1 जीरो हटा दिए, यानी विद्यालय को मिला 2%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, विद्यालय के अधिकारी ने कुल 70% नाश्ता के लिए और 10% किताब के लिए, यानी टोटल 80% खर्च कर दिया। कितना, नाश्ता के लिए, नाश्ता प्लस किताब, है ना बच्चों, तो 70% इसमें और 10% किताब में, यानी टोटल खर्च किया 80%। अब देखिए 2 का 80% खर्च कर दिया, यानी 2 का कितना बचा, 20% बचा। ठीक है, जो ट्रस्ट को वापस लौटा दिया, तो ट्रस्ट को जो वापस किया, ट्रस्ट को वापस राशि,
ट्रस्ट को वापस कितना किया, जो बचा वो वापस राशि कितना 80% तो खर्चा कर दिया, ठीक है। तो 100 का 80 मतलब 20%, किसका 20%, 2 का, तो 2 का 20%, 2% का 20%, 20% का मतलब 20/100, ठीक है। 5 तो 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 0.4%। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप 100 की जगह 1000 लेते हैं ना, तो एक पूरा आ जाता, 4% आ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, अच्छा है, तो 0.4% आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यही क्या कर दिया, ट्रस्ट को वापस कर दिया, 0.4% बच गया, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, चंदन किया है 100%, ट्रस्ट को दिया 20%, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अपनी आय का 20% दिया। इसका ये दिया कितना, विद्यालय को दे दिया ये 10%, विद्यालय को कितना दिया 10%, तो 20 का 10%, आप ऐसे भी कर सकते हैं 20 × 10/100, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या किया कि इसको दे दिया 80%, 80% इसको दे दिया, ठीक है। तो 100 में से 80 दे दिया, यानी 20% इसको बचा, यानी ये 20% ट्रस्ट को क्या कर दिया, वापस कर दिया। 80 100 माइनस, यहाँ आप 80 लिख सकते हैं, बराबर 20, है ना। 20% क्या ट्रस्ट को वापस कर दिया, तो 20% का वैल्यू कितना 0.4, ये 0.4 जो वापस किया है उसका वैल्यू दिया हुआ कितना, देखिए 5000 रुपया, 5000 रुपया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 बटा 0.4, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो काट दीजिए आप, यहां से 4 बार 125 बार में 1250 बार में कट जाएगा, है ना, 1250, ये 10 यहाँ, एक 0 और, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है, चंदन की आय, चंदन की आय कितना है 100%, तो हमें वैल्यू निकालना है 100% का, तो 1% का इतना आ गया, तो 100% में कितना आएगा 12500 × 100, कितना आ जाएगा, शायद 12 लाख आ जाएगा, है ना, 12,50,000, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 5 पे 2 0, 5 पे 4 0, यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12,50,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिक्कत हो रहा है, फिर से आप वीडियो को देखिए रिवाइंड करके, है ना, ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, आप वीडियो को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझ आया, 2 बार में देखिए, हम पूरा डिटेल समझा दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बच्चों, 1000 मान के चलते और आसानी से बन जाता। दशमलव में बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है ना, बहुत सारे बच्चे को हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों को बेसिक 10th तक का बेसिक क्लियर नहीं होता है, डेसिमल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन क्वेश्चन में फंस जाते हैं, एलसीएम लेने नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। हम सभी बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको डेसिमल देख के ही क्वेश्चन टफ लगने लगता है, लेकिन टफ नहीं लगना बच्चों, आप डेसिमल से घबराएं नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर हम बोले 1000 लेके चलते तो डेसिमल में नहीं आता। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है क्षेत्रफल वाला, लेकिन पहला 2 क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू दे दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कितना है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको एस कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके आधार 20% और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2 चीज पे डिपेंड करता है, आधार और ऊंचाई पे, है ना। तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें आधार में 20%, यानी एक यूनिट 20% बढ़ रहा है, दूसरा यूनिट 10%, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20 + 10 + 20 × 10/100। क्या यह निकलेगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्या निकलेगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का यह फॉर्मूला होता है। देखिए कट गया, 20 10 30 2 32%। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि, 32%। सिर्फ परसेंटेज ये पूछता था, वैल्यू का कोई काम नहीं था, लेकिन ये वैल्यू में पूछ रहा है, तो बस इसका 32% निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 125 × 32/100, 25 से काटिए
25 पचे 125, 25 चौका 100, चलिए ठीक, 32 यानी 8 पचे 40। कितना बढ़ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। और पहले कितना था? 125, तो टोटल कितना हो गया? यानी कुल क्षेत्रफल, है ना, नया लिख दीजिए, है ना, नया कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 125 प्लस 40 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर आ गया आपका 2। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आ गया 2। क्लियर है? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा बच्चों। ठीक है, आज हम 10 ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आज कुछ कम क्वेश्चन कराए हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, है ना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो इसे लाइक जरूर करें बच्चों। बहुत सारे व्यू आते हैं बट लाइक बहुत कम आता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले तो वीडियो पूरा देखें बच्चों। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको हमारा मेहनत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि हम एक वीडियो बनाने के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपके और भी मित्र हैं, दोस्त हैं जो इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि अभी सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तो सब कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और बीच में पढ़ाई रुक जाए। तो आपको पता है बच्चों कि बीच में पढ़ाई रुकने का मतलब क्या होता है? बीच में पढ़ाई रुकने का मतलब ये है कि आप साल 2 साल पिछले जितने भी मेहनत किए हैं, बीच में अगर आपका 2-3 महीना गैप हो जाता है तो आपका पढ़ाई फिर 0 लेवल से स्टार्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमें सहयोग करें। हम बहुत जल्द ही और भी एडवांस मैथ के पेपर या जो सेट प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं या रीजनिंग में आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम वो सब सेशन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।